नमस्ते फ्रेंड्स। इंडस एनालिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम इंडस प्रिंट ईआरपी सिस्टम में टूल स्टॉक फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर्म की वर्किंग देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप टूल इन्वेंटरी मेनू में जाइए और टूल स्टॉक फिजिकल वेरिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जहां पर आपके सिस्टम में मास्टर्स में जितने भी टूल्स होंगे उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। इस लिस्ट को आप स्क्रॉल बार की मदद से स्क्रॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको पर्टिकुलर टूल की क्लोजिंग क्वांटिटी कितनी है, उसका लास्ट टूल फिजिकल वेरिफिकेशन डेट क्या था, बैच नंबर क्या है, सप्लाई बैच नंबर क्या है, वेयर हाउस में कौन से स्टोर है उसका नाम, बिन का नाम डिस्प्ले हो जाएगा। आप इस लिस्ट को फिल्टर भी कर सकते हो टूल नेम, टूल टाइप, टूल कोड फिल्टर्स की मदद से। अगर आपको सिस्टम में जिन टूल्स का स्टॉक अवेलेबल है सिर्फ उनकी लिस्ट देखना है तो आप शो ओनली अवेलेबल स्टॉक पर क्लिक कीजिए। आपके सिस्टम में जिन टूल्स का स्टॉक अवेलेबल नहीं है उनकी लिस्ट देखने के लिए आप शो नॉट अवेलेबल स्टॉक पर क्लिक कीजिए। इन दोनों लिस्ट को अगर आपको एक साथ देखना है तो आप ऑल बटन पर क्लिक कीजिए। आपका टूल स्टॉक फिजिकल वेरिफिकेशन का वाउचर नंबर सिस्टम ऑटो जनरेट करता है। आप टूल का फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों करोगे? आपके ईआरपी सिस्टम में जो टूल का स्टॉक है और आपका जो फिजिकल एक्चुअल स्टॉक जो टूल का होगा उसमें अगर कोई फर्क है, कोई डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को एडजस्ट करने के लिए आप टूल स्टॉक फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर्म का यूज करोगे। सबसे पहले मुझे सिस्टम में जिस टूल का स्टॉक अवेलेबल नहीं है उसका स्टॉक कैसे बढ़ाते हैं वो देखने के लिए आप सबसे पहले शो नॉट अवेलेबल स्टॉक पर क्लिक कीजिए। जिस टूल का स्टॉक आपको बढ़ाना है उस टूल को सिलेक्ट कीजिए। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे टूल का नाम नीचे डिस्प्ले हो जाएगा, उसका बैच नंबर क्या है, उसका कोड क्या है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। आपके टूल का स्टॉक सिस्टम में अवेलेबल नहीं है, इस कारण गोडाउन नेम और बिन नेम यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होंगे। आपको जिस गोडाउन में ये पर्टिकुलर स्टॉक आप बढ़ा के स्टोर करना चाहते हो इस टूल को, उस गोडाउन का नाम आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। उस गोडाउन में आप इस टूल को किस बिन लोकेशन में सेव करना चाहते हो, स्टोर करना चाहते हो, उस बिन को सिलेक्ट कीजिए। सप्लायर से अगर इस टूल के लिए कोई बैच नंबर आया होगा तो वो आप यहाँ पर टाइप कीजिए। आप इस टूल की कितनी क्वांटिटी सिस्टम में बढ़ाना चाहते हो उस फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पर ऐड कीजिए और ऐड बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आपको सिस्टम में पहले से कोई टूल प्रेजेंट है, उसका स्टॉक भी प्रेजेंट है और उस स्टॉक को घटाना है या बढ़ाना है, इस केस में आप शो ओनली अवेलेबल स्टॉक पर क्लिक कीजिए। जिस टूल का स्टॉक आपको ऐड करना है या कम करना है उस टूल को सिलेक्ट कीजिए। आपने जिस टूल को सिलेक्ट किया है उसका स्टॉक, उसका नाम, उसका बैच नंबर, उसका टूल कोड सब यहाँ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। वो टूल का स्टॉक पहले से ही सिस्टम में है इसलिए उसका गोडाउन नेम और बिन नेम, इसलिए उसका गोडाउन नेम और बिन नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। आप इसमें कितनी क्वांटिटी ऐड करना चाहते हो और तो वो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी में टाइप कीजिए और ऐड बटन पर क्लिक कीजिए। आपकी उतनी क्वांटिटी फिजिकली सिस्टम में ऐड हो जाएगी। अब अगर आपके पर्टिकुलर टूल का स्टॉक सिस्टम में पहले से मौजूद है बट आप उसको बैच नंबर वाइज सेपरेट करना चाहते हो या उसके लिए एक नया लोकेशन में आप उसको सेव करना चाहते हो, न्यू उसकी एंट्री सिस्टम में करना चाहते हो अलग से, जिससे आपका पुराना जो फिजिकल स्टॉक है पर्टिकुलर टूल का वो जो है वो अफेक्ट नहीं हो, तो आप सबसे पहले उसको सिलेक्ट कीजिए टूल को और न्यू स्टॉक पर क्लिक कीजिए। आप देखोगे जैसे आप न्यू स्टॉक पर क्लिक करोगे यहाँ पर गोडाउन नेम और बिन नेम चला जाएगा क्योंकि आप इसको किसी नए पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव करने वाले हो। बैच नंबर टाइप कीजिए, गोडाउन नेम जिस लोकेशन में आप सेव करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कीजिए, बिन सिलेक्ट कीजिए
सप्लायर से अगर कोई बैच नंबर आया है तो वो टाइप कीजिए, आपको कितनी क्वांटिटी ऐड करना है वो टाइप कीजिए और ऐड बटन पर क्लिक कीजिए। आपके जो प्रेजेंट स्टॉक प्रेजेंट है आपके सिस्टम में, उसको सिस्टम अफेक्ट नहीं करेगा। न्यू स्टॉक एंट्री की वजह से आपकी ये एंट्री अलग से नए लोकेशन पे नए बैच से सेव हो जाएगी। अगर इस लिस्ट में से कोई डेटा को आप रिमूव करना चाहते हो तो उस लिस्ट को, उस रो को सिलेक्ट कीजिए और रिमूव बटन पर क्लिक कीजिए। आपका फिजिकल वेरिफिकेशन सेव सिस्टम में करने के लिए सेव बटन पर क्लिक कीजिए। सिस्टम में पहले से जो टूल स्टॉक फिजिकल वेरिफिकेशन आपने करके रखा है उसकी लिस्ट देखने के लिए आप शो लिस्ट बटन पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर लिस्ट दिखाई देगी। इस लिस्ट को आप टूल फिजिकल वेरिफिकेशन नंबर, टूल नेम, टूल टाइप और टूल कोड इन फिल्टर्स की मदद से फिल्टर कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर डेट इंटरवल में बनाई गई फिजिकल वेरिफिकेशन की एंट्रीज को देखने के लिए आप यहाँ से जिस डेट से आपको देखना है एंट्रीज, उस स्टार्ट डेट को सिलेक्ट कीजिए। जिस डेट तक आपको देखना है वो डेट सिलेक्ट कीजिए और रिफ्रेश बटन पर क्लिक कीजिए। ये वीडियो देखकर आप आसानी से सिस्टम में टूल स्टॉक फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए। हमारी सपोर्ट टीम हमेशा आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेगी। इंडस एनालिटिक्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद।